हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल द लॉ एरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 96 को कवर आउट किया, जिसमें हमने ये सब चीज़ पढ़ा था कि अगर सपोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी, इन तीनों में से किसी को भी लगता है कि कहीं पर स्टोलन प्रॉपर्टी है, कहीं पर एक प्लेस में रखा हुआ है, तो फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर जाएगा और उस प्रॉपर्टी को ढूंढ के प्रेजेंट करेगा कोर्ट के सामने। ये सब चीज़ था, ठीक है। तो पिछले सेक्शंस में हमने क्या पढ़ा कि ये तीनों जो मजिस्ट्रेट हैं वो एक कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब वो प्रॉपर्टी के लिए वो लोग सर्च वारंट इशू कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सर्च ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के लिए ये तीनों सर्च वारंट इशू करेंगे। ये तीनों कौन कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये सब लोग क्या करेंगे कि ये लोग किसी पर्सन को ढूंढने के लिए ये लोग सर्च वारंट इशू करेंगे। अगर इन तीनों को शक है, ऐसा कोई डाउट है कि कहीं कोई प्रेमाइसिस में एक जगह पर एक पर्सन को रखा गया है विद अ बैड इंटेंशन, या तो फिर किडनैप करके या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये सब सोच के अगर उनको लग रहा है कि उसको एक गलत इंटेंशन से उस पर्सन को छुपा के रखा गया है, तो ये तीनों क्या कर सकते हैं कि सर्च वारंट इशू कर सकते हैं उस पर्सन के लिए, ठीक है। अब क्या है कि जिस पुलिस ऑफिसर को ये सर्च वारंट डायरेक्ट किया जाएगा, वो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो उस प्लेस को में जाके ढूंढे उस पर्सन को। वो पर्सन अगर मिल गया तो इमीडिएटली उस पुलिस ऑफिसर को कोर्ट के सामने, कोर्ट में मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना होगा, जिस भी मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इशू किया है, ठीक है। तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी, और ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की है, ठीक है, कि वो पर्सन को सर्च करने के लिए सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। और पुलिस ऑफिसर को वो पर्सन अगर मिल गया उस प्लेस में, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो पर्सन को इमीडिएटली वो प्रेजेंट करे उस मजिस्ट्रेट के सामने, जिस मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इशू किया है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 97। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 98 में। अब 98 क्या बोलता है, अगर इन तीनों के पास ये शिकायत आई कि किसी भी फीमेल चाइल्ड का या वुमेन का एब्डक्शन एंड डिटेंशन हो रहा है फॉर एन अनलॉफुल पर्पस, तो ये तीनों उस पर्सन के अगेंस्ट, जिस पर्सन ने ऐसा किया, ठीक है, एब्डक्शन या डिटेंशन किया, तो उस पर्सन के अगेंस्ट ये तीनों ऑर्डर पास करा सकते हैं कि उस फीमेल लेडी को, उस लेडी को या उस वुमेन को लिबर्टी दो जल्द से जल्द, ठीक है। और ये इस फीमेल को हस्बैंड या उसके पेरेंट्स, गार्जियन, उनको सौंप दो। ये ऑर्डर पास कर सकते हैं ये मजिस्ट्रेट्स। कौन कौन से मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये तीनों उस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं कि उस फीमेल को या उस वुमेन को, फीमेल दैट इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल के नीचे के जो लड़कियां हैं, अगर उनके साथ एब्डक्शन या डिटेंशन हो रहा है या कोई वुमेन, ठीक है, तो फिर वो ऑर्डर निकाल सकते हैं कि फीमेल चाइल्ड है तो उसको पेरेंट्स को सौंप दो या गार्जियन को सौंप दो, और अगर वुमेन है तो हस्बैंड को सौंप दो लिबर्टी देकर। तो दैट इज सेक्शन नंबर 98, ठीक है। 98 बहुत सीधा सा है, फीमेल चाइल्ड के बारे में बताता है। ये तीनों की पावर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल एंड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये तीनों की पावर फीमेल चाइल्ड के लिए बताता है, ठीक है। फीमेल चाइल्ड या वुमेन के लिए बताता है कि अगर इनके अगेंस्ट कुछ भी एब्डक्शन या डिटेंशन हो रहा है फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, अगर इनका कोई किडनैप हुआ है, कुछ हुआ, और अगर इनके पास वो कंप्लेंट आई, तो वो लोग इमीडिएट उसी समय ऑर्डर दे सकते हैं इस चीज़ के लिए उस पर्सन के अगेंस्ट कि उसी समय इनको रिहा करो, और जिस जिस को भी जहाँ जहाँ सौंपना है, मतलब या पेरेंट्स या गार्जियन या हस्बैंड के पास जहाँ जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ो, ठीक है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 98। 97 क्या था कि
सर्च वारंट इशू कर सकते हैं पर्सन को ढूंढने के लिए, और पुलिस ऑफिसर जाएगा और सर्च वारंट जो जिसको डायरेक्ट किया गया है उस प्लेस में वो सर्च करेगा। फिर वो पर्सन अगर मिल गया तो उसी समय वो पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर को प्रोड्यूस करना होगा। तो दैट इज सेक्शन नंबर 97। और 98 था कि फीमेल चाइल्ड और वुमेन के साथ अगर एब्डक्शन या डिटेंशन होगा तो उसी समय वो रिस्टोरेशन का, वो तीनों जजेस मजिस्ट्रेट रिस्टोरेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। अब सेक्शन 99 में ये बताया गया है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 ये सब सेक्शन में जो भी सर्च वारंट के लिए अप्लाई हुआ है वो सब कुछ अप्लाई होगा अंडर सेक्शन नंबर 93 to 95 एंड सेक्शन नंबर 97। तो जो मैंने अभी पहले सेक्शन बोले तो ये पूरे सेक्शंस के प्रोविज़न ये सेक्शंस में, मतलब 93 से 95 सेक्शन नंबर 97 ये सेक्शन के अंदर अप्लाई होंगे। ये सब सेक्शन सर्च वारंट के सेक्शन हैं जो इशू होते हैं, ठीक है। वो सब सेक्शंस इस सेक्शन में अप्लाई होंगे अंडर दिस सेक्शन। दिस सेक्शन मतलब 93, 94, 95 एंड 97। तो दैट इज सेक्शन नंबर 99। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सेक्शन नंबर 97, 98 एंड 99 पढ़ा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।